मेरा नाम ऋषि राज है। मैंने इसी साल 2026 में जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। तो आज उसका रिस्पॉन्स रेट आउट हो चुका है और मेरे 109 नंबर आ रहे। तो मैंने प्रॉपर जेई एडवांस की कोचिंग भी करी थी। मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने बोकारो जाके दूसरे ज़िले जाके एक कोचिंग करी थी। वो वो कोचिंग उस ज़िले की टॉप कोचिंग है। जेई की वो टॉप कोचिंग थी, पर वो लोकल कोचिंग थी। वहाँ कोई नेशनल कोचिंग लेवल कोचिंग इंस्टीट्यूट था ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मेरे सिर्फ 109 नंबर आए। किसी किसी को लग रहा होगा जिसका ड्रीम लो है कि 109 नंबर बहुत ज़्यादा है, पर 109 नंबर कुछ नहीं है। मैं अपना पोटेंशियल जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे कितना कोई चीज़ जे एडवांस की चीज़ें मुझे कितनी समझ में आती है, मुझे पता है। मेरे हिसाब से 109 नंबर मेरे पोटेंशियल को कहीं भी जस्टिफाई नहीं करते। तो मैंने क्या गलती करी कि मेरे 109 नंबर आए? तो पहली बात, मैंने 11th मतलब लगभग मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग में सुनता था, मुझे अच्छा लगता था, पर मेरी मैथ बर्बाद हो चुकी थी। मैंने 12th में उसको रिकवर किया। मैं अच्छा कर सकता था। मेरी जेई मेंस 1 में 98 परसेंटाइल आए, जेई मेंस 2 में 98.35 परसेंटाइल आए और बीच में बोर्ड्स भी था। में भी मेरे अच्छे नहीं आए, 81.6 आए। तो फिर जे एडवांस का एग्ज़ाम मैंने दिया। तो जे एडवांस का एग्ज़ाम जो है, तो मेरा कोचिंग जो है वो बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद बंद हो चुका था, कोई क्लास नहीं लग रही थी। तो मैं कोचिंग जाता ही नहीं था और मेरे सारे जो दोस्त थे वो मेरे रूम के अगल बगल थे ही नहीं, दूर के थे। तो जो कंपटीशन की फीलिंग थी जिसके लिए मैं कोचिंग गया था, क्योंकि बहुत ऑनलाइन भी बहुत जन पढ़ के ले आते, पर मुझसे नहीं होता। मैं ऑनलाइन पढ़ के नहीं ला सकता। मुझे ऑफलाइन मेरे अगल बगल में लोगों को पढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे कॉम्पीट करने में अच्छा लगता है। अकेले मैं तो जिस तो मैं तो अकेले मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उतने अच्छे से। तो मैं जैसे कि मेरा कोचिंग बंद हो गया था तो मैं घर पे रूम पे अकेला हो गया था। मेरे पास टैबलेट था, फ़ोन था, कंटेंट भी सारा था। ई सरल की मैंने मेरी रैंक परसेंटाइल 98 प्लस थी, तो ई सरल की बैच मुझे फ्री में मिल गई थी जिसमें बहुत सारे अच्छे टेस्ट भी थे। पर मेरा टेस्ट देने में मन ही नहीं करता था। मतलब मन नहीं करता था, इसलिए मार्क्स भी खराब आते थे। और मेरा इस सरल का टेस्ट देने में मन ही नहीं करता था, और कभी दे भी देता था तो मन खराब होने के कारण इतने खराब मार्क्स आते थे, जैसे 25, किसी एक पेपर में किसी में 28, वैसे इतने ख़राब मार्क्स आते थे। तो मैं और डिमोटिवेटेड हो जाता था, फिर मुझे पढ़ने का ही मन नहीं करता था। और कंपटीशन की भावना तो थी भी नहीं। और मैं एक जो मुझसे कम मार्क्स वाले इंसान से मैं कंपेयर किया करता था अपने आप को, जे एडवांस से पहले। जे जेई मेंस से पहले तो ज़्यादा करता था, जेई मेंस के बाद कम करने लगा। पर फिर भी मैं मैं थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान देता था। जेई एडवांस से 15 दिन पहले के बाद से रूम में अकेले होने भी एक रीज़न था उसका। और इसलिए कभी भी कोई कोचिंग चुने तो वो कोचिंग ऐसा चुने कि वो लास्ट तक चले, जेई एडवांस का एग्ज़ाम के दिन तक चले। ऐसा ना हो कि आपको जेई मेंस के बाद छोड़ दिया जाए अकेले अपने बल, वैसा कभी ना हो। वैसे सब बच्चा भी अलग होता है, मैं अपना बता रहा हूँ, पर मैं यही एडवाइस दूँगा। और कभी भी किसी अपने लो से कंपेयर ही ना करें। भले आप में कितना भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, किसी बचपन से आपके अंदर कितना भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो किसी के प्रति, पर उससे कंपेयर मत करो। अगर वो आपसे नीचे तो उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है भाई। एट द एंड आपको मार्क्स लाना है। ये इंडिया है, इस यहाँ पे कंपटीशन है। अभी मेरे और मैं अगर लास्ट 15 दिन और अच्छे से पढ़ लेता, मतलब पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ लेता, मुझे मन ही नहीं करता। तो मेरे आराम से 140 150 आ जाते हैं। 140 तो आराम से आ जाते हैं। और लास्ट का पढ़ाई मैटर करता है, पर आपने पहले जो पढ़ा हो, जैसे 12th में मैंने अपना स्मार्टफोन ही रख दिया था। मैं छोटे फ़ोन से काम करता था सारा, 6 महीने के लिए शायद, हाँ 5 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। हाँ, तो आप वही मैं बता रहा था कि आप अपने नीचे से वाले से कभी कंपेयर ना करें और कोचिंग अच्छा लें कि लास्ट तक वो कोचिंग आपके साथ रहे। कोचिंग कैसा भी हो, बच्चे वहाँ अच्छे होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई लोकल कोचिंग भी है लेकिन बच्चे वहाँ अच्छे हैं
और वो लोकल कोचिंग मतलब बड़ा ही है, मेरा वाला कोचिंग उतना बड़ा नहीं था, उसमें बहुत कम बच्चे थे क्योंकि बोकारो शहर ही बड़ा नहीं था। मुझे कोटा या रांची जाना चाहिए था, मेरे राज्य में जैसे रांची है वो अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कोचिंग है। मुझे कोटा या रांची जाना चाहिए था मेरे अपने हिसाब से कि मैं वहाँ के अच्छे बच्चों को देखता तो मुझे और ज़्यादा पढ़ने का मन करता, तो शायद मेरी रैंक और बहुत अच्छी आ जाती, जैसे 5,000 के अंदर वैसे आ जाती। हाँ, तो एट दी एंड मैं ब्लेम तो अपने ऊपर ही लूँगा क्योंकि मेरी ही गलती थी सबसे ज़्यादा। बस यही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये लास्ट का दिन भी 15-20 दिन जो मैंने वेस्ट किया, वो पढ़ लेना चाहिए था। बहुत वेस्ट किया भाई लास्ट का, तो क्या बताऊँ भाई। 109 नंबर पे पता नहीं क्या मिलेगा, अब देखते हैं। कुछ भी मिल जाए भाई, कुछ भी मिल जाए चलेगा। हाँ ठीक है, रखता हूँ। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हाँ। मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा। मैंने बोला जैसे मेरे 109 नंबर आ रहे हैं, तो और मैं जिससे कंपेयर किया करता था उसके 49 नंबर आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए। और मेरे घर तरफ एक बच्चा है, बच्चा क्या मेरा क्लासमेट है, वो घर से ही PW से पढ़ रहा था, तो उसके जेई मेंस में 99.3 परसेंटाइल आई, पर एडवांस में उसके 89 नंबर आ रहे। तो मेरा पोटेंशियल मुझे पता था। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा मेरे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर है। तो और आगे मैं अपना 2 साल की स्टोरी डिटेल में भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।